वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। ये एक एक्सीडेंट है जब मार्कवेल ने अपने लेबोरेटरी में रखे हुए यूरेनियम का सॉल्ट है जो कि मार्कवेल के लेबोरेटरी में था और उसके ऊपर ब्लैक कलर की कवरिंग थी, और उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि जो यूरेनियम का सॉल्ट है उसमें से कुछ हाईली एनर्जेटिक रेज निकल रही हैं या कुछ एनर्जी बाहर आ रही है जो कि उस प्रोटेक्टिव ब्लैक कवर को पेनिट्रेट करती हुई फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्राइक करती है और उसे अफेक्ट करती है। तो यहाँ से उन्हें ये आइडिया लग गया कि जो ये एलिमेंट है यूरेनियम, इससे कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बाहर निकल रही हैं और वो स्पॉन्टेनियसली निकल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिस मारिया क्यूरी की। तो मैरी क्यूरी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि उन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी के बारे में हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैडम क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव को किस तरीके से डिस्क्राइब करती हैं, वो कहती हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि किसी भी एक मटेरियल में से स्पॉन्टेनियसली इमिशंस होंगे रेडिएशंस के। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। तो रदरफोर्ड जो है वो दो रेस को डिस्कवर करते हैं। पहली रेस बोलते हैं कि वो एक तो रेस जो निकल रही है उसका नाम अल्फा रेस है और सेकंड वन इज बीटा रेस। तो जो अल्फा रेस है हमारे पास ये हीलियम की न्यूक्लियाई है, और जो हमारे पास बीटा रेस है ये है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि अगर ये हीलियम की न्यूक्लियाई है तो इसका नेचर किस टाइप का होगा, इसका नेचर होगा पॉजिटिव। और जो हमारे पास सेकंड वन है यानी कि बीटा रेस जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है नेगेटिव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। आफ्टर सम टाइम एक गामा रेस इंट्रोड्यूस हुआ और उस गामा रेस को कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसका नेचर न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गामा रे, ठीक है ना, यही तो कहा गया है ना कि गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो किस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जब एक रेडिएशन या फिर हम कहें तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक पोल्स के बीच में आता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, इसके लिए हम यहाँ पर एक एपरेटस ड्रॉ करेंगे और जिसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे तीन रेडिएशंस है ये हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तो ये देखिए, ये है हमारे पास एक थिक लेड का ब्लॉक जिसमें ये बना हुआ है बोर, और यहाँ पर रखा हुआ है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से रेडिएशंस हमेशा इमिट होते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसमें से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस जो होंगे उनका इमिशन होगा। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यहाँ पर ये आपके चार्ज प्लेट्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब बात करते हैं कि रेडिएशन जो है अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों रेस जो हैं वो इस चार्ज प्लेट्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही हैं। तो आप देखिए, नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियाई है हीलियम का। तो अब हम यहाँ से जान चुके हैं कि अल्फा जो पार्टिकल होता है इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव की तरफ बैंड हो गया। जो चार्ज प्लेट हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल का है उसके तरफ बैंड हो गया है हमारा अल्फा पार्टिकल का, जो भी अल्फा रेडिएशंस हैं वो इस तरफ बैंड हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम बीटा रेडिएशन की बात करें तो ये चार्ज प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और बीटा रेडिएशंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी हैं, इसकी तरफ बैंड हो चुकी हैं। हम कहें तो क्यों? क्योंकि बीटा रेडिएशन का जो नेचर होता है ये होता है नेगेटिव। अब बात करते हैं गामा रेस की। गामा रेस ना ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है ना ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है। इट मीन्स कि जो गामा रेस हैं हमारे पास इनका नेचर होता है न्यूट्रल। तो यहाँ से तो हमने इस वाले एपरेटस के थ्रू ये पता लगा लिया है कि जो एलिमेंट्स होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंस होंगे उनके रेडिएशंस इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक पोल के बीच में जब जाएंगे तो किस तरीके से वहां पर अपना बिहेवियर शो करेंगे। तो ये तो हमने जान लिया कि पॉजिटिव बिहेवियर होता है अल्फा पार्टिकल का, नेगेटिव बिहेवियर होता है बीटा पार्टिकल का, और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना, यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि गामा पार्टिकल्स ना ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ना ही नेगेटिव की तरफ ये सीधे
चले जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ नहीं जाएंगे। दोनों टर्मिनल्स अगर हम कहें तो दोनों टर्मिनल्स की तरफ भी ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि गामा रेस का जो नेचर होता है ये होता है न्यूट्रल। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया है। अब बात करते हैं कि ये गामा रेज जो है, अल्फा रेज है या फिर बीटा रेज है, क्या ये हर टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से या फिर मटीरियल में से इमिट होती हैं? तो ऐसा नहीं है। जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनमें से अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन इमिट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मैन मेड है या फिर हम कहें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनमें से दो और तरीके के रेडिएशंस निकलते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स हैं ये दो रेडिएशंस ऐसे हैं जो एडिशनल है मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। यानी कि जो हमारे पास तीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेडिएशंस थी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इन तीनों के अलावा भी हमारे पास अब दो और चीज़ें हैं। वो है एक तो पॉजिट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। यानी कि अगर आप किसी भी मैन मेड और कहें तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर आपको 5 टाइप की रेडिएशंस मिलेंगी। तो वो रेडिएशंस थी हमारी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इनके बिहेवियर आप जानते हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हमने सीख लिया है कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल होंगे उनमें किस टाइप के रेडिएशंस निकलेंगे, और जो हमारे पास नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे उनमें से किस टाइप के रेडिएशंस निकलेंगे। तो ये तो थे नेचुरल अकरिंग वालों के लिए। और तो हमारे पास ये नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास में ये 3 रेडिएशंस होंगी, प्लस जो हमारे पास मैन मेड रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा उसके पास ये 2 एडिशनल होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये दोनों ही होंगे, ये एडिशनल है। यानी कि ये तीनों भी यहाँ पर होंगे, अल्फा पार्टिकल्स भी होगा या फिर हम कहें तो अल्फा रेडिएशन भी होगा, बीटा रेडिएशन भी होगा एंड गामा रेडिएशन भी होगा। तो आज के वीडियो में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझा है और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आने वाले 2 या 3 वीडियोस में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ साथ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।